हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज मैं फिजिकल डेटाबेस सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं कि फिजिकल डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में क्या 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 फीचर्स होते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, पूरे ऑल डिटेल्स देखने वाले हैं। पूरे डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, मजा आने वाला। पहले तो देखते हैं, ये इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फिजिकल डेटाबेस सिस्टम होता क्या है। The physical database system refers how data is physically stored, organized, accessed, and managed on the storage device like hard disks. It is ensure efficient storage and retainable for data. जैसे फिजिकली, जैसे कोई डेटाबेस में, ये फिजिकल डेटाबेस सिस्टम वो होता है जहाँ डेटा फिजिकली स्टोर रहता है। जैसे फिजिकली स्टोर रहता है या फिर ऑर्गेनाइज रहता है, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, या फिर कोई अलग स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे देखें, हार्ड डिस्क होता है, तो हार्ड डिस्क के अंदर कैसे डेटा को स्टोर करते हैं, किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, कैसे मैनेज किया जाता है, वही सब। ठीक है, अगर इसके देखा जाए तो द फिजिकल एक्सेस ऑफ डेटाबेस, दिस डिस्क्राइब्स हाउ DBMS रीड्स एंड राइट डेटा फ्रॉम फिजिकल स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क, SSD एक्सेट्रा, फोकसिंग ऑन मिनिमाइजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस। इसमें ये बताता है कि फिजिकल एक्सेस कैसे, जैसे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो DBMS, वो कैसे रीड और राइट कर सकता है फिजिकल डेटा स्टोरेज में से किसी को डेटा। जैसे हार्ड डिस्क में आपका डेटा स्टोर्ड है, तो DBMS क्या करेगा, उसमें से डेटा लेगा और उससे फिजिकली, वो फिजिकल डेटा है, वो उसको रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये पता था कि ये कैसे एक्सेस कर सकता है उस फिजिकल डेटाबेस में से अपने डेटा को। ठीक है, जो DBMS उस डेटा को लेके रीड करता है, राइट करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और इसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करके इसका जो परफॉर्मेंस होता है उसको इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिजिकल मीडिया स्टोरेज। इसी फिजिकल मीडिया स्टोरेज में ये सेकेंडरी स्टोरेज आता है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, HDD हो गया, SSD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, जो लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं परमानेंटली। चीपर एंड स्लोअर देखे तो ये रैम हो गया, नॉन वायलेंट होता है, ये नॉन वोलाटाइल होता है ये। और ये इसमें देखिए, जैसे जो सेकेंडरी स्टोरेज में SSD आ गया, पेन ड्राइव हो गया, जैसे रैम होता है ना, वो नॉन वोलाटाइल होता है और वो प्राइमरी मेमोरी में होता है। ठीक है, आगे फिजिकल स्टोरेज डिवाइस, इसमें होता है ना, डेटा ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर रहता है, ब्लॉक्स या फिर पेजेस के फॉर्म में स्टोर रहता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे छोटे छोटे यूनिट ऑफ डेटा को ट्रांसफर करता है एक डिस्क और एक मेमोरी के बीच में। ऐसा देखिए, ए ब्लॉक में कंटेन मल्टीपल रोज और रिकॉर्ड्स, और जैसे एक ब्लॉक के अंदर ये तो मल्टीपल क्या बोल सकते हैं, रोज हो सकता है या फिर रिकॉर्ड हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक अनवारी है, ठीक है, अनवारी के अंदर जैसे कि वो मान लीजिए कि उसको क्या बोल सकते हैं, ब्लॉक बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक ब्लॉक है, उसके अंदर कई सारे वो लेयर्स रहेंगे कि इस सेल्फ में, फर्स्ट सेल्फ में रखना है, सेकंड सेल्फ में, थर्ड सेल्फ में रखना है, तो उस हिसाब से उसमें अलग अलग रिकॉर्ड रहेंगे, अलग अलग रोज रहेंगे डेटा को अपने हिसाब से स्टोर करने के लिए। आगे डिस्क परफॉर्मेंस फैक्टर्स। अब दिस फैक्टर्स अफेक्ट हाउ फास्ट डेटा इज एक्सेस्ड फ्रॉम द डिस्क। पहला एक्सेस मोशन टाइम, टोटल टाइम टू लोकेट डेटा ऑन द डिस्क, इंक्लूड सीक टाइम, रिलेशनल डिले एंड ट्रांसफर टाइम। जैसे इसमें ये होता है कि यहाँ अगर आपने सेल्फ में बुक सब रख दिया और आपने जैसे कि सीरियल वाइज रखा है कि एक बुक जो आपको चाहिए वो सबसे नीचे रखा हुआ है, तो उसको एक्सेस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा कि हाँ उसको निकालेंगे, पहले पूरे जो ऊपर जितना उसके ऊपर बुक्स रखा है उसको उतारना पड़ेगा, फिर उसको एक्सेस करना पड़ेगा, टाइम सेविंग। तो ये मोशन पहला मैं ये बताता कि वो डेटा कहाँ पे है, किस जगह पे है, कितना टाइम लग सकता है उसको एक्सेस करने में, ये बताता है। ठीक है, और ये सीक टाइम बताता है कितना टाइम है हम इससे एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कौन सा डिले आता है या फिर ट्रांसफर टाइम में क्या आता है, ये सब बताता है। आगे है हेड एक्टिवेशन टाइम, टाइम टेकन बाय द रीड राइट एंड हेड टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक। इसमें क्या होता है, रीड और राइट जैसे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि बुक ले लिया हमने, अब उसको एक्सेस कर बुक ऐसे फर्स्ट में तो ये कितना टाइम लगेगा, एक्सेस मोशन टाइम होता है, इसमें कितना टाइम पे हम उस डेटा तक पहुंच सकते हैं। दूसरा ये है कि डेटा पहुंचने के बाद हम उसमें कौन सा
डेटा तक पहुंच गए। अब डेटा के अंदर कौन सा लोकेशन पे जाना है, किस ट्रैक पे जाना है, कौन सा जगह पे रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो करेक्ट ट्रैक पे पहुंचना है तीसरा में। अब आगे है रिलेशनल डिले, टाइम टेकिंग बाय द डिस्क टू रोटेट द डिस्क्राइब ब्लॉक अंडर द रीड और राइट हैंड। अब इसमें जो टाइम लगता है उस चीज तक पहुंचने में, उसमें जो टाइम लगता है उस ब्लॉक ऑफ कोड पर पहुंचने में जिसमें रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस चीज को बोल सकते हैं रिलेशनल डिले, क्योंकि इसमें जो समय लगता है उस चीज वहां पहुंचने में, उस डेटा तक जहां ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इस डिले को, इस टाइम को, जो टाइम लगे या टाइम टेकन प्रोसेस होता है उसको रिलेशनल डिले बोल सकते हैं। आगे डेटा ट्रांसफर रेट, स्पीड एट विच डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। इसमें ये बताता है कि आपको डेटा मिल गया, अब वो डेटा आप अपने मेमोरी में डालेंगे, इसमें का ये स्पीड बताता है कि कितना जल्दी ये जो डेटा है वो क्या बोल सकते हैं, वो हार्ड डिस्क से मेमोरी में ट्रांसफर हो सकता है। इसमें जो स्पीड बताती है कितना स्पीड में डेटा ट्रांसफरिंग हो रहा है। दूसरा है डेटा ट्रांसफर टाइम, एक्चुअल टाइम टू मूव डेटा फ्रॉम द डिस्क टू रैम। अब इसमें ये डेटा ट्रांसफर टाइम में ये बताता है कि कितना टाइम में किसी डेटा को, उस डेटा मतलब उस पर्टिकुलर डेटा को इधर रैम में पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो वो चीज बताता है डेटा ट्रांसफर टाइम में। अगर डेटा स्टोरेज फॉर्मेट्स ऑन डिस्क, ठीक है, और इसमें क्या था, ट्रैक फॉर्मेट, डिस्क्स आर डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स वेयर डेटा इज स्टोर्ड। अब जैसे इसमें जो हार्ड डिस्क में होता है ना, हार्ड डिस्क में जैसे ट्रैक बनाया रहता है, इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, या तो ट्रैक्स होता है या फिर सेक्टर्स होता है। इन दोनों में डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। ट्रैक क्या है, ट्रैक एक सर्कुलर पाथ होता है ऑन द डिस्क वेयर डेटा इज रिटन। सर्कुलर पार्ट होता है डिस्क में जहां डेटा रिटेन होता है, मतलब मतलब एक तरीके से रिटेन होता है। रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड फॉर्मेट, डेटा कैन बी स्टोर इन फिक्स लेंथ रिकॉर्ड और वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। इसमें डेटा जो होता है ना रिकॉर्ड में दो तरीके से स्टोर रहता है, या फिर फिक्स लेंथ होगा या फिर वेरिएबल। फिक्स लेंथ वो होता है जहां इसका डेटा साइज फिक्स रहता है, उसमें द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस, मतलब हर डेटा का अलग अलग नहीं होता है, सबका सेम अमाउंट ऑफ स्पेस दिया जाता है उस डेटा को स्टोर करने के लिए, फिक्स अमाउंट रहता है। ऑल रिकॉर्ड्स ऑक्यूपाई द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है। अब दूसरा है वेरिएबल, इसमें क्या होता है, इसमें वेरी कर सकता है, या फिर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द फाइल साइज, कैसा कौन सा फाइल है, मल्टीमीडिया है, टेक्स्ट फाइल है, एक्सेट्रा जो है सो। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट handles reading or writing blocks between disk and RAM। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट क्या करता है, इसमें जो रीडिंग और राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये डिस्क और रैम के बीच में जो ये हैंडल कर सकता है कि कौन सा रीडिंग ब्लॉक होगा, कौन सा राइटिंग ब्लॉक होगा, ये चीज मैनेज करता है। एफिशिएंट इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट इंप्रूव्स क्वेरी परफॉर्मेंस। अब इसमें क्वेरी भी लिखनी पड़ती है कि हाँ इसमें से ये डेटा को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करो, तो इसके लिए एक अलग क्वेरी होगी, तो ये भी एक मैनेज करता है कि क्वेरी परफॉर्मेंस के लिए मैनेज करता है। आगे फाइल ऑर्गेनाइजिंग एंड एड्रेसिंग मेथड, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजिंग, रिकॉर्ड्स आर स्टोर ऑन वन आफ्टर अनदर इन सीक्वेंस। अब डेटा को रिकॉर्ड जो डेटा बोलो चाहे रिकॉर्ड बोलो, रिकॉर्ड जो स्टोर होता है उसके अंदर, तो वो एक फॉर्मेट में स्टोर रहता है, वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद अला, एक के बाद अला, एक के बाद दूसरा। और इस स्टोर बाय की के वैल्यू, मतलब की तरह का स्टोर होता है। बेस्ट फॉर बैच प्रोसेसिंग एंड रेंज क्वेरीज, बैच प्रोसेसिंग के लिए बहुत बेस्ट रहता है और रेंज क्वेरीज के लिए। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, स्टूडेंट आईडी हो गया, रोल नंबर 1 101 102 103 डैश डैश डैश, इस तरीके से फॉर्मेट में स्टोर रहता है। सीरियल स्टोर रहता है कि हाँ जिसको पहले एक्सेस करना है वो पहले तरीके से आ जाएगा। फॉर्मेट हम किसी भी फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। सीक्वेंशियल में है तो ये सीक्वेंस में स्टोर रहेगा। आगे है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कंबाइन सीक्वेंशियल फाइल प्लस इंडेक्स। इसमें सीक्वेंशियल फाइल भी जुड़ा हुआ रहता है और इंडेक्स फाइल भी जुड़ा हुआ रहता है। द इंडेक्स हेल्प्स इन फास्ट सर्चिंग व्हाइल डेटा इज स्टोर्ड सेपरेटली सीक्वेंसली। अब इसमें क्या इंडेक्स फाइलिंग में क्या होता है कि हमको तो डेटा मिल गया, हजारों टाइप का डेटा होगा, इतना 1 से लेके 100 तक, अब सबको एक एक खोजते जाएंगे, सीक्वेंस बाय तो नहीं मिले, तो इंडेक्सिंग करके हम फाइंड कर सकते हैं। इंडेक्सिंग मान लो सबका इंडेक्स अलग अलग दिया जाता है, तो 1 2 3 4 5 कुछ भी इंडेक्स हो सकता है, तो इंडेक्स देंगे तो तुरंत आ जाएगा उस तरीके से। जैसे ये एग्जाम्पल में
बुक होता है, बुक के अंदर इंडेक्स दिया रहता है कि हाँ इंडेक्स में दिया रहता है कि कौन कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यूनिट 1 है तो पेज इतना से इतना लिखा हुआ है, यूनिट 2 है तो पेज इतना से इतना लिखा है, तो इंडेक्स में वही होता है, वहां पर हम पेज नंबर के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। आगे डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, use a calculation has functions to determine report location, offers direct access, useful real time। इसमें डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, तुरंत मतलब तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हैश फंक्शन का यूज करता है जो उस लोकेशन को डिटरमाइन करता है और उसको जल्द से जल्द एक्सेस कर सकता है, और इसको रियल टाइम सिस्टम में अप्लाई किया जाता है। आगे हैशिंग, यूज टू मैप डिस्क to disk, used to map data to disk block using a mathematical functions। static hashing, the number of buckets is fixed, conclusion handled by changing or overflow box। इसमें हैशिंग में ये होता है कि एक तरीका नक्शा होता है जहाँ डेटा कहाँ पे स्टोर रहता है, जैसे नहीं नक्शा अगर देखा जाए कि हाँ इस जगह पे ये है वो है तो पता चल जाएगा। तो हैशिंग फंक्शन का यूज करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, जहाँ उस पर्टिकुलर डेटा का डायरेक्ट एड्रेस मिल जाता है, फिक्स मतलब मिल जाता है। स्टैटिक हैशिंग होता है जहाँ इसका नंबर ऑफ साइज फिक्स रहता है कि हाँ इसका लोकेशन यही फिक्स रहेगा, इससे आगे जाना ही पाएगा, स्टोरेज यूनिट उतनी ही रहेगी। आगे डायनेमिक फैक्शन, डायनेमिक में होता है कि buckets are increased or split dynamically as the data grows। अब इसमें ये होता है कि जैसे उसमें फिक्स रहता है तो इसमें डेटा जैसी बढ़ेगा वैसे वैसे इसका जो साइज है वो अपने आप इंक्रीज होते रहेगा। ये ओवरफ्लो और मेंटेनेंस परफॉर्मेंस अवॉइड करता है, अवॉइड्स ओवरफ्लो एंड मेंटेनेंस परफॉर्मेंस। ये थोड़ा सा लैग भी कर सकता है। आगे है कीवर्ड्स, इसका समरी देखा जाए तो डिस्क परफॉर्मेंस फैक्टर क्या है, ये टाइम रिलेटेड पैरामीटर्स है, इफेक्टिव डिस्क स्पीड, डिस्क स्पीड को बताती है। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फाइल्स आर स्टोर एफिशिएंटली, सॉर्टेड फाइल्स आर एफिशिएंटली प्रोसेस्ड, ठीक है। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन combines index and sequential file। डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट एक्सेस यूजिंग हैशिंग, हैशिंग के थ्रू इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब हैशिंग क्या है, मैपिंग डेटा यूजिंग हैश फंक्शन, अब डेटा को मैपिंग किया जाता है यूजिंग हैश फंक्शंस पे, बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।